माइग्रेन माइग्रेन का शुरुआत कहाँ से होता है? आधा सिर दुख जाना, माइग्रेन हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सिर की प्रॉब्लम है। ये होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट में गैस बन जाना। गैस क्या होती है कि जैसे ही इंसान कुछ खाता है, रात को लेट खा लिया, सुबह लेट खाया, मतलब वो चीज़ें जो होती हैं समय पे ना खाना, इससे क्या होता है पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू होता है। गैस बनना, एसिडिटी, एंजाइटी, ये चीज़ें जब होती हैं तो गैस बनकर गबार सा चढ़ता है सर को और सर फटने लगता है। अरे भाई, सर फटने लगता है तो फिर इंसान क्या करता है, गोली खाता है कोई सर दर्द की, तो नहीं ठीक होता, कई बार हो भी जाता है। लेकिन जब तक वो उल्टी नहीं कर लेता, वॉमिट नहीं कर लेता, खाया पिया निकल नहीं जाता, तब तक उसको चैन ही नहीं आता। दर्द तब उसको शांत होता है 10-5 मिनट में जाके, फिर वो कहता है कि चलो थोड़ा नींबू पानी पी लें, थोड़ा ये कर लें, फिर उसको थोड़ा चैन मिलता है। तो ये जो सर दर्द की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक रोग जो है ये पेट से शुरू होता है। लेकिन इसका जो इलाज है मैं आपको बता दूं, पहले तो आपकी रसोई घर में पड़ा है सौंफ, जीरा और अजवाइन। 100 ग्राम लीजिए, मतलब सारी चीज़ें 50-50 ग्राम मिला करके 150 ग्राम बना के तवे पर रोस्ट कर लीजिए। तवे पर रोस्ट करने के बाद इसमें 10 ग्राम सिंधा नमक डाल के इसका पाउडर बना लो। वो पाउडर जो है वो खाना खाने के तुरंत बाद लेना है, आधा सा चम्मच ले लो। ये वेट को भी मैनेज करेगा, ये वैसे भी ठीक रहेगा। अब ये बात हुई है जो लोग माइग्रेन से या पेट की प्रॉब्लम से परेशान है, उसके लिए ये घर पे बनाकर खाएंगे, लगातार खाएंगे। ये नहीं है कि 2 दिन खाया, 4 दिन खाया, फ़र्क नहीं आया तो छोड़ दिया। ये आप 2-3 महीने कंटिन्यू लेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही अगर बहुत ज़्यादा पेन है, आप कहोगे कि गोयल साहब जान तो आज निकल रही है, आप 3 महीने का नुस्खा बता रहे हो, तो उनके लिए ये तो करते ही रहना है, ये तो करते ही रहना है सौंफ जीरा अजवाइन। लेकिन उससे पहले आप हमारा जो संस्थान है वहाँ पे हमारे जो वैद्य जी बनाते हैं, वो बनाते हैं एक ब्रेन डोज कैप्सूल। अब ब्रेन डोज कैप्सूल जो है उसमें क्या डालते हैं, ये सारी फार्मूलेशन सरकार से, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं। तभी मैं बोलता रहता हूँ, ये लोग बनाते भी हैं, नहीं बनाते तो उनको ये पता चलता है कि गोयल साहब ने जो बोला है उसमें बात में दम है। नहीं तो कोई बता ही नहीं सकता कि हमने क्या डाला है, बताते भी नहीं लोग क्या डाला है, ऐसी दवाइयाँ देते रहते हैं। लेकिन मैं बता के ही देता हूँ, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, हमारी खुद की फार्मेसी है, उसी में बनती है चीज़ें, गवर्नमेंट से जीएमपी सर्टिफाइड है। तो उसमें डालते क्या है, नंबर 1 ब्रेन डोज कैप्सूल की बात कर रहा हूँ, जो दिमाग को शांति देता है, नींद अच्छी आती है, दर्द कंट्रोल होता है। जो रोज़ रोज़ गोलियाँ खाते थे उसमें कमी आती है। लोग आके बताते हैं कि इस महीने गोयल साहब हमें ना सर दर्द की गोली नहीं खानी पड़ी, दर्द जरूर हुआ था एक आध बार लेकिन पहले जितना नहीं हुआ। ये फ़ायदा होता है इसका। तो इसमें डाला है एक तो प्रवाल की भस्म, प्रवाल जो मूंगा होता है उसकी भस्म, फिर इसमें मुक्ता शुक्ति पिष्टि, मतलब ये मोती की भस्म डाली जाती है, मुक्ता शुक्ति नहीं, मुक्ता पिष्टि डाली जाती है जो मोती से बनती है। तो ये 2 चीज़ें मेन प्रधान। फिर इसके अंदर हम डालते हैं गोदंती भस्म। गोदंती भस्म जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करती है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और उसके साथ भी डाला जाता है अश्वगंध पाउडर। तो ये 4 चीज़ों का जो मिश्रण है ये नर्वाइन टॉनिक का काम करता है, शरीर को ताकत देता है और दिमाग के अंदर जो दर्द रहता है उसको ख़त्म करता है। और इसके साथ हम देते हैं ब्रेन गज केसरी। ब्रेन गज मतलब हाथी, गज का मतलब होता है हाथी, हाथी के समान बल स्वरूप ये गोली मेडिसिन होती है, पीने वाली भी होती है, खाने वाली भी होती है, तो वो साथ में दी जाती है। तो ये जब हम पूरा पैक देते हैं ना, आप देखिएगा जो हमारा www.vaidwan.com जो हमारा चैनल है, अपना खुद का वेबसाइट है, आप उस साइट पे जाइएगा, साइट पे जा कर के माइग्रेन के बारे में आप देखिएगा और उस चीज़ को पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा उसके अंदर क्या क्या लिखा है। आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, ये नहीं है कि इंग्लिश लिखी है तो हिंदी में भी कन्वर्ट होता है, पंजाबी में भी होता है, कन्नड़ में भी, हर चीज़ में आप उसको पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे, फिर उसको लगेगा आपको कि ये मंगाना चाहिए। परिवार में बात करिए कि मैं मंगाने लगा हूँ, फिर जा कर के इसका ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम दवाइयाँ बेचते नहीं हैं,
हम पेशेंट को अपना बनाते हैं, और अपना बनाने के लिए जो अभी बात कह रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग चुंधिया जाते हैं। तो वो देखना है अपने प्रिकॉशन कि परहेज़ क्या करना है, वो हमने वेबसाइट पे लिखा है, लोग लिखते नहीं हैं। मैंने लिखा है कि परहेज़, अगर ये चीज़ों का आप परहेज़ कर सकते हो तभी ऑर्डर करना, वरना पैसा और आपका समय बर्बाद होगा। तो आप ऑर्डर करने से पहले ये चीज़ें सारी अच्छे से देख करके ऑर्डर कीजिए। अगर आप वेबसाइट पे नहीं देख सकते या आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं ज्ञान है, तो आप ये नंबर जो दे रखा है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। अच्छे से बात करके फ्री मंगवाना, ऐसे पैसा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बीमारी है, उसका इलाज भी होता है। बिल्कुल। और दर्शकों को जैसा कि आपने बता ही दिया कि नीचे नंबर दिए हैं, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना। वेबसाइट बता दी है गोयल साहब ने, वेबसाइट में देखिए आप क्या क्या प्रिकॉशन है, और साथ ही नंबर तो आपको दे ही रखे हैं। तो ये इतनी भयंकर बीमारी है ना गोयल साहब, आज की डेट में हर तीसरा आदमी इससे जूझ रहा है, हर कोई कहता है कि इसकी परेशानी है। और ये जो दवाई मैंने बताई है, ये सिर्फ माइग्रेन ही ठीक नहीं करती, ये डिप्रेशन को भी ठीक करती है, बताइए तो इससे बढ़िया स्ट्रेस क्या को हो भी सकता है? कवर करती है। हाँ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है हर कमाल बीमारी का चीज़। इलाज। लेकिन और भी कुछ नुस्खे आपसे जानना चाहेंगे। कोल्ड, कफ, एलर्जी, ये सब चीज़ें जो होती है ना, जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे ही स्थान परिवर्तन होता है, हम कहीं जा रहे हैं, तो ये जो बीमारी है तुरंत पकड़ लेती है। इसके लिए भी कुछ इलाज बताइए। हाँ, इसका इलाज होना जरूरी है। इसके लिए कश्मीरी हनी लेना है, कश्मीरी हनी। अब ये बात बिल्कुल होगी, इसको कहते हैं, ये उठाना मैडम डब्बी पहले वाली, हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कि गोयल साहब पता नहीं अपनी चीज़ को बेचने की बात करते हैं। भाई बेचेंगे ये तो, ये इसको बेचने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि ये मिलता कहीं नहीं है। ये हमने अपने डब्बे खुद लगाए हुए हैं, अपना खुद का फार्म है कश्मीर में, वहाँ पे ये हनी के बॉक्स लगे हुए हैं। यहाँ से हम आप खुद ही कलेक्ट करते हैं। हमारी खुद की पंजाबी टीम है वहाँ पे, हमने किसी पे भरोसा नहीं किया। और हमारे पंजाब के लोग हैं वहाँ जो हमने अपॉइंट किए हुए हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, और वो इसकी देखभाल करते हैं। और ये हनी जो है, इसको मैं कहूँगा जब आप देखोगे तो ये ऐसी चीज़ है, इसको ऐसा ही देखोगे आप हमेशा। इसको फ्रिज में भी लगा दो, ये जमेगा नहीं। मतलब ये बात में जो कह रहा हूँ ना, ऐसी वैसी हवा में तीर नहीं है। पिछले 30 वर्षों से इस पे काम कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर बोलना शुरू किया है, क्योंकि पहले तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी नहीं होती थी। अब इसके इतने बॉक्स लग गए हैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर, क्योंकि जब आप डिमांड करते हो तो आप पैसा देते हो तो हम आगे लगा देते हैं। जेब से तो कुछ हो नहीं सकता, किसी की भी जेब इतनी नहीं होती। तो आपका ही धन है भैया, आपके ऊपर ही लगा रहे हैं। तो ये जो हनी है, ये बहुत ही प्योर, और इसको लेने के बाद आपके मन में हनी के बारे में कभी कोई शंका नहीं रहेगी। और ये वो हनी है जैसे जो हनी सिंह एक ही है, तो ये भी एक ही है। तो मतलब ये हनी जो है, इसके अंदर आप थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा सिंधा नमक मिला करके इसको रात को ऐसे धीरे धीरे चाट के खाइएगा, और आप देखेंगे क्या कमाल हो रहा है। और रात को लेंगे, सुबह गला साफ, कफ कोल्ड की शिकायत थी वो भी कम्प्लीटली ठीक। और ये 2-3 दिन ही लेना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता बस। उसके बाद डब्बी को ताला लगाओ, रख दो। 10 साल ये हनी ख़राब नहीं होता। 10 साल के बाद भी उठाओगे ना तो ये ऐसे शीशे की तरह चमकता हुआ मिलेगा। तो मतलब ये मतलब 10 साल में इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 30 साल की पुरानी डब्बियाँ भी रखी हुई हैं अपने पास, क्योंकि क्वालिटी रखनी पड़ती है हमें कि कब का है, उसके ऊपर डेटें लिखी हुई हैं। तो मतलब कहने का कि जो हनी है, इसके अंदर अगर काली मिर्च मिला लो और थोड़ा सा सिंधा नमक मिला लो, मिश्री मिला लो, अगर आपको गर्मी नहीं करता तो थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी मिला लो, तो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा और ये एलर्जी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों को दमे की शिकायत है, अस्थमा रहता है, उनके लिए ये फॉर द टाइम तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए हमारे जो वैद्य हैं, उन्होंने बनाया एस्मा अमृत सिरप। एस्मा अमृत मतलब एस्मा लिया उन्होंने अस्थमा से, एस्मा अमृत सिरप। अमृत तो फिर अमृत ही होता है, आयुर्वेद वैसे ही अमृत है। एस्मा अमृत सिरप जो है, वो जिन लोगों को भी दिया, मतलब जिन लोगों को भी दिया, वो लोग पंप जो लेते थे ऐसे अस्थमा का, छोड़ गए। और ये हवा में तीर नहीं है भैया, कमाल की चीज़ है। ये मामूली भी नहीं है पीने वाली दवाई, काफ़ी कॉस्टली है।
सुभाष गोयल थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन कमाल की चीज़ें हैं। और इसको लेने से तुरंत मतलब पेशेंट कहता है 2-4 दिन में कि गोयल साहब आनंद आया, अपनी नींद हम सो पाए, हमें तो नींद ही नहीं आती थी जो अपनी नींद होती है, क्योंकि कभी पंप लेके सो गए, कभी गोली खा के सो गए, जब सुबह उठते वही थका हुआ शरीर। इस दवा को लेने के बाद जो ये अज़मा अमृत सिरप है, कई लोगों ने तो बताया कि हमारी जो मैरिड लाइफ है वो भी 4-5 साल से ऐसे चल रही थी जैसे बहन भाई रहते हैं, उनकी भी ज़िंदगी में इसने अपना कमाल किया, उनको चैन की नींद आई, शरीर में थोड़ी चुस्ती फुर्ती आई। तो अस्थमा को सही करने में इसका योगदान है अस्थमा अमृत सिरप का। शायद यहाँ पड़ा है, ये पड़ा है मैडम जी। हाँ, ये ब्लैक कलर का ये है। ये इतनी सी बॉटल है और इसको बनाना पड़ता है कांच में ही देते हैं। अगर प्लास्टिक में हम सिर्फ उसको देते हैं जो विदेश जाते हैं और उनको ये बताया जाता है कि इसको 3 मंथ के अंदर ख़त्म करना है। प्लास्टिक की बोतल में 3 महीने से ज़्यादा दवाई की लाइफ ही नहीं होती। तो जो कांच है इसके अंदर चाहे 10 साल पड़ी रहे, आयुर्वेदिक दवा ख़राब नहीं होती। तो इसको हम कांच की बोतल में देते हैं। और इसको ये ज़रूर देखना जब भी खरीदो, एक तो इसके अंदर लता कस्तूरी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन वैद्यमान पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर वैद्यमान लिखा है तो असली है, अदरवाइज कुछ भी हो रहा है दुनिया में भाई साहब। हाँ, अगर ज़्यादा ही आपको डाउट है, प्योर ही लेना है, तो www.vaidban.com पे जा करके हमारी अस्थमा की पूरी कंप्लीट एक मेडिसिन है, उसको ले सकते हैं आप। उसके अंदर कैप्सूल भी है, गोली भी है, और एक खाने के लिए खमीरा भी है, और एक ये पीने की दवाई है, और साथ में हम उसमें हनी वगैरह भी देते हैं, शहद अपना कश्मीरी। तो उसको ऑर्डर करने से पहले मैं फिर कहूँगा, सुभाष गोयल की कोई भी दवा को ऑर्डर करना है, वैद्यमान की कोई भी दवा को ऑर्डर करना है, तो पहले हमारा जो परहेज़ वाला कॉलम है वो पढ़िएगा जरूर। अगर वो परहेज़ आप कर सकते हो तभी इस पे पैसा लगाइएगा, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहिएगा। अगर आप हमारे वैद्य जी की बात नहीं मान सकते तो आपको ये दवाई लेने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा होता है दवाइयों का, जब तक आप परहेज़ नहीं करोगे आपको नहीं फ़ायदा होगा। और ये बात सुभाष गोयल बहुत ही शरेआम कह देता है, क्योंकि दवाइयाँ बेचना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है आप लोगों के दिलों में रहना, आप लोगों के परिवार में रहना और आपके रोग को ख़त्म करना। बिल्कुल, फायदा अगर आपको चाहिए तो फिर थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा।